हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ और ये है हमारे गांव के घर का एक बहुत प्यारा सा टूर, जहां हम बहुत सालों बाद गए थे। ये मेरी ससुराल का घर है और मैं यहाँ दूसरी बार गई थी और ये जो मेरी भाभी जी जिठानी है मेरी, ये पहली बार गई थी। तो हम लोग सब लोग साथ में गए थे अपना घर देखने। तो बस अभी द्वारे पर ही पहुँचे हैं। द्वारा मतलब जो घर के सामने वाली जगह होती है उसको द्वारा कहते हैं। बस वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे और अब अपने घर का दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, इस तरीके से है हमारा घर। बाहर से ऐसा दिखता है हमारे ससुराल का घर। अब हम लोग शहर में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे कोई और रहता है जो इसकी देखभाल भी करता है और यहीं रहते हैं वो लोग। तो देखिए कितना सुंदर साफ़ सफाई भी रखी है उन्होंने, काफ़ी लिपाई पुताई चूना वूना एकदम लगा के अच्छा साफ करके रखा हुआ है, जितना उनसे बन पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा घर है ये दिखा रहे हैं कि साइड में जो कमरा है ये बैठक हुआ करती थी, जिसे जो ड्राइंग रूम होता है अभी, और एक बछड़ा बंधा हुआ है ऐसे अंदर। ये कच्चे खपरैल वाले घर झुके झुके से। और ये देखिए, ये अंदर घुसने के बाद ये है आंगन, और आंगन में सब लोग मिले, हम लोग गए थे। ये हमारी अम्मा है, ये भी हमारे साथ ही गई थी। तो वो अपना घूम घूम के घर देख रही हैं और ये भाई साहब भी सब लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं। खपरेल वाला मकान है, ये बुंदेलखंड का एक घर है। बुंदेलखंड में इसी तरह के घर होते हैं और ज़्यादातर गांव के जो कच्चे मकान होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। तो वही ये सब लोग आपस में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोग बगल से भी आ गए हैं पड़ोसी जो पुराने, तो लोगों को लगा कि चलो बहुत सालों बाद आए हैं, तो बातचीत करने लगे वो लोग। और ये देखिए, अब हमारी भाभी जी जा रही हैं देखने कमरा अंदर कि कैसा है। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड है, ये बता रहे हैं कि ये जो है नीचे बना हुआ है फर्श के नीचे, यहाँ पर ये बहुत बड़ा, इसके अंदर एक कमरे जैसा गड्ढा बना हुआ है, जिसमें पहले अनाज रखा जाता था, उसे मंडा कहते थे। और उसमें काफ़ी सारा अनाज आ जाया करता था, मतलब साल भर का अनाज इसके नीचे रखा रहता था और वो ख़राब भी नहीं होता था। ये हमारी देवरानी आई जिन्होंने हम लोगों के पैर छुए। देवरानी मतलब वो जो गांव में रहते हैं उनकी बहू है, तो हमारी देवरानी ही हुई वो। और ये हैं जो उस घर में रहती हैं, अब उसकी देखभाल करती हैं। वरना इतना पुराना घर तो अभी टूट चुका होता, क्योंकि हम लोगों का जाना तो हो नहीं पाता है ज़्यादा। और यही उसकी देखभाल कर रही हैं और यही लोग रहते हैं। तो बस वही डिस्कस चल रहा है कि इतना नीचे जो है कैसे इतना अनाज रखते थे। अब इस समय तो कोई नहीं रख रहा है। और ये देखिए, ये दिखाते हैं आपको एक अच्छी सी चीज़। ये है तिजोरी कह सकते हैं आप इसमें। हमारे सास और ससुर जी जब पहले बहुत पहले रहा करते थे शुरू में, तो इसमें अपना ससुर जी हमारे इसके अंदर अपना सामान रख के लॉक लगाया करते थे। ये तिजोरी है उस टाइम की, और ये कच्चा है, मिट्टी से बना हुआ है और उसमें किवड़िया लगी है छोटी सी। तो वही हम लोग देख के कि कितना कैसा सेफ हुआ करता था उस ज़माने में। और ये उस तरफ किचन दिख रही है और ये आंगन में हमारी अम्मा बैठी हुई अपने पड़ोसी से बात कर रही हैं कि हम बहुत सालों बाद आए, आज अपना घर देखा। भाई सब देख के खुश हो रही हैं। और ये देखिए, ये मिट्टी की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों से ऊपर जो दिख रहा है ना, उसमें अनाज रखा जाता था या घर गृहस्थी का बर्तन है और बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर वाले हिस्से में रखी जाती थी। ये देखिए, और जो जिस पर हाथ रख के मेरे हस्बैंड खड़े हैं वो सीढ़ियाँ हैं। बहुत छोटी छोटी सी बनी हुई सीढ़ियाँ थी। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस तरीके से चौड़ी नहीं थी ज़्यादा, बिल्कुल ऊंची काफ़ी थी। और देखिए, सब लोग चढ़ते थे, काम करते थे उस समय में। इस तरीके से आज भी वो बनी हुई हैं। और यही वह सब बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले रोटी रखी जाती थी एक बड़े से बर्तन में, ये इस तरीके से कहते हैं उसको, ऊपर भारी से बर्तन से ढक दिया जाता था उन रोटियों को, और सुबह खूब सारा मक्खन दिया जाता था सब लोगों को। बच्चों को मक्खन और रोटी खिलाया जाता था खूब। हमारे यहाँ गाय भैंसें हुआ करती थी तब, ऐसा बता रहे हैं। और देखिए, ये जो गांव में देवरानी जिनके घर मतलब जो उस घर में रहती हैं हमारी देवरानी ही है वो ये चूल्हे पे खाना वाना बना के रखा हुआ है उन्होंने अपना, तो वो यहाँ पर खाना बनाती हैं। अब हम लोग तो सिर्फ तो घूमने गए थे। अब कभी हमारी सास जी यहाँ पर बनाया करती थी। ये देखिए, और ये सामने वाला जो दिख रहा है ये भी एक कमरा ही है, जिसमें घर गृहस्थी का सामान, लकड़ी है, कंडा है, उपले वगैरह जो भी है, तो किचन के पास ही रखा जाता था ताकि आराम से मिल जाए। तो उसके लिए ही ये एक कमरा है। ये देखिए,
और सिलेंडर भी रखा हुआ है। और आंगन में देखिए सबकी गपशप चल रही है और ये हो रही है आंगन की लिपाई। एक तरफ से इतना बड़ा आंगन लिपना भी बहुत बड़ी बात है, तो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ वो लोग लिपते हैं ताकि हमेशा अच्छा बना रहे। खूब सारी तुलसी लगी हुई है। और ये खपरेल वाला जो सामने दिख रहा है ये एक दूसरा रास्ता है बाहर जाने का। और ये मेरे हस्बैंड है वो सब घूम घूम के बता रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, क्योंकि ये लोग बचपन में कई बार आया करते थे और कई कई दिन जब छुट्टियां होती थी स्कूल की तो आते थे, तो रहते थे कुछ दिनों, तो इनको पूरा मालूम है। तो वही सब हम लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने नहीं देखा। हम लोग अभी पहली बार आए थे तो बस पूजा करके चले गए थे, तो कुछ ऐसा देखना नहीं हो पाया था। अब दोबारा आए हैं और ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये सर्दियों में गाय और बछवा वगैरह इसमें रखे जाते थे सर्दियों में, क्योंकि ठंड बाहर बहुत ज़्यादा होती है गांव में। और ये देखिए एक कमरा ये दिखा रहे हैं, ये वही वाला कमरा है जो ये किचन के बगल से लगा हुआ है। सिलेंडर भी रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभार सिलेंडर भी यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए ये दिखाएंगे अब आपको। ये देखिए इस तरीके से गांव में वो सब लकड़ी है, वो सब ऊपर से छत भी टूटने लगी है अब उसकी। ये देखिए, तो उन्होंने अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें अभी भी रखी हुई हैं। लकड़ी है, कुछ उपले हैं और कुछ ये सामान घर गृहस्थी का डिब्बे वब्बे रखे हुए हैं उन्होंने। ये देखिए ऐसे, तो सब लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं अपना घर, और इतने सालों बाद है उन लोगों ने। ये देखिए गेहूँ भी रखा हुआ है यहाँ पे, एक गैस चूल्हा और रखा है। सिल पर कोई चटनी वटनी पीस के रखी हुई है जो उन्होंने उठाई नहीं, हट गई थी। और ये देखिए यहाँ पे एक किमड़िया है, इसको किमड़िया कहते थे। इसमें दूध है और इस तरह का बचा हुआ खाना है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें रख दी जाती थी, जिससे कोई बिल्ली विल्ली ना जूठी कर जाए, कोई जानवर ना जूठा करे, इसलिए उसको रखा जाता था। और उन्होंने भी आलू फैला कर रखी है, अपने बर्तन वर्तन रखे हुए, सारा सामान इस तरीके से उन्होंने जमाया हुआ है। अब वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें रखते हैं। और देखिए बाहर सबकी गपशप एकदम चल रही है। तुलसी भी बहुत अच्छी लगी हुई थी। और ये देखिए ये है दूसरा कमरा, जिसमें जो है हमारी सास जी का कमरा है। ये ऐसा मतलब कमरा सबके मिले जुले थे, पर इसमें स्पेशली हमारी सास जी का कमरा है ये। और ये बहुत बड़ा लंबा सा कमरा था, एक प्योर बुंदेलखंडी गांव का एक कमरा कह सकते हैं। ये देखिए काफ़ी लंबा था, चौड़ा ज़्यादा नहीं था लेकिन लंबा काफ़ी था। और अच्छा ठंडक थी अंदर, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें थी उसकी और कच्चा मकान था। ऊपर पूरी खपरेल थी और अंदर से लकड़ी लगी हुई थी। तो यही हम सब लोग देख रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे होते थे वो इसी कमरे में रहते थे, क्योंकि काफ़ी अच्छा रहता था कमरा गर्मियों में भी वैसे भी। और ये तोता पला हुआ था कि ये हमारे भाई साहब भाभी जी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं अपने बर्थ प्लेस, क्योंकि इस वाले कमरे में हमारे भाई साहब पैदा हुए थे, इसलिए इसमें फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये बाहर वाला रास्ता आप देख रहे हैं सब लोग कि कैसे ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के आते हैं। ये पहले बैठक हुआ करती थी, ड्राइंग रूम, जो अब ऐसा कुछ नहीं है उसमें। अब एक रूम रह गया है बस, थोड़ी मोड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें। और ये है बेड़ा इसको कहते हैं, जैसे दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया जाता है ऐसे करके, इसको बेड़ा कहते हैं। ये देखिए ये खोल के और बंद करके हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि ऐसे। और काफ़ी भारी दरवाज़ा था, एक हाथ से खुल नहीं पा रहा था, इतना भारी दरवाज़ा था। और बाहर उन्होंने लीप ऊप के अच्छा रखा हुआ है सामने। ठीक है, अच्छा है, बहुत पुराना घर है, 100 साल पुराना घर तो होगा ही ये। और 100 साल के बाद भी काफ़ी ठीक है। ये देखिए हमारी अम्मा जी अंदर से अपना घर देख के घूम के आ रही हैं। और अब उनको गर्मी लगाई है। ये हम लोग मार्च में गए थे, तो मार्च में उनके हिसाब से उनको थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा लगता है, बुज़ुर्ग हैं तो वो स्वेटर पहन के गई थी। फिर उन्होंने स्वेटर अपना निकाल दिया और अपने पड़ोसी से भी बात करती जा रही हैं कि बहुत सालों बाद अपना घर देखा। फिर हम लोग वहाँ से चल दिए। ये हम लोगों का खेत है, जो हम लोग घर से बाहर निकले, फिर अपना खेत थोड़ा देखने गए कि चलो खेत भी देख कर आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी दिखी हूँ, क्योंकि मैं ही वीडियो बना रही थी तो इसलिए मुझे नहीं दिख पाए आप लोग। यहाँ पे मैं दिख रही हूँ। बस इसके बाद हम लोग घूम फिर के अपने घर आ गए। बहुत अच्छा लगा, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई। तो बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा घर, मेरा खेत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।